आप जब इन फूलों को देख रहे होंगे तो आपको क्या लगता है कि आज हम कौन से पार्क में आ चुके हैं या किसी बगीचे में आ चुके हैं? ये प्यारे से आप नज़ारे को जब देखेंगे, यहाँ की हरियाली को आप देखेंगे, जब आप यहाँ पर बैठने की जो जगह है, उसे देखेंगे, यहाँ की रोशनी को देखेंगे, यहाँ पर लगे वाटर कूलर को देखेंगे, यहाँ पर और जितनी भी चीज़ों को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि कितना सुंदर-सा पार्क है। लेकिन आपको बताऊँ कि आपको ताज्जुब होगा कि जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये कोई पार्क नहीं है। ये दृश्य तो पार्क जैसा है, लेकिन ये कोई ना तो पार्क है, ना कोई ये पर्यटन स्थल है। आज हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, ये राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर सिटी में एक ग्राम पंचायत है, जिसका नाम है महूकला। और महूकला ग्राम पंचायत में बना हुआ ये मोक्ष धाम है, जो कि नज़ारा आप देख रहे हैं, ये एक मोक्ष धाम का है, ना कि किसी पार्क का है। इतना सुंदर नज़ारा शायद आपने कभी पहले किसी मोक्ष धाम में देखा होगा। मोक्ष धाम का नाम आते ही लोग तो डरने लगते हैं, क्योंकि वो जगह ही ऐसी होती है, जहाँ पर केवल राख पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, बहुत सारी गंदगी है, ऐसा कुछ दृश्य होता है किसी मोक्ष धाम का। लेकिन इस ग्राम पंचायत जो महूकला है, उसमें जब आप मोक्ष धाम में प्रवेश करते हो, तो आपको एक सुंदर-सा बगीचा सबसे पहले यहाँ से नज़र आता है। मैं साथी से कहूँगा कि एक दिखाएँ और बाद में हम यह भी दिखाएँगे कि किस तरह से इसकी तस्वीर बदली है, क्योंकि आप आज जो प्रोग्राम देख रहे हैं, वो द एक्सपोज़र के द्वारा शुरू किया गया बदलती तस्वीर का प्रोग्राम की सीरीज़ है और उसमें आज हमने चुना है यहाँ गंगापुर सिटी की महूकला ग्राम पंचायत के मोक्ष धाम को। क्योंकि बदलती तस्वीर में हम चाहते हैं कि हम उन लोगों के उन कार्यों को दिखाएँ जहाँ पर किसी फ़ाइल की ज़रूरत नहीं पड़ी कि किसी सरकारी फ़ाइल जब चली हो तब ये काम हुआ हो या फिर उसके लिए धरना प्रदर्शन किया गया हो, मटकी फोड़ी गई हो, जाम लगाया गया हो, ऐसा कुछ नहीं। मात्र कुछ लोगों के इकट्ठा होकर और जो सोच है, उसमें बदलाव ला कर के किया गया ये काम है जो अपन देख रहे हैं। मैं जब चलता हुआ जा रहा हूँ तो आप देखेंगे कितना सुंदर नज़ारा है। आप देखिए कि ये वो जगह है जहाँ पर इंसान आखिरी बार आता है और जब यहाँ पर आता है तो बड़े सम्मान के साथ आप देखेंगे कितनी सुंदरता के बीच उसको अपना अंतिम संस्कार करने के लिए मिलता है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हो ये पहले कभी बहुत ही एक वैसे ही बंजर पड़ा हुआ, बहुत गंदगी पड़ी हुई, कहीं पर पाटौर है, कहीं पर लकड़ियाँ पड़ी हैं, कहीं पर मटकियाँ पड़ी हैं, लेकिन आज देखिए कि पार्क के रूप में और उनसे हम मिलवाएँगे आपको जिन्होंने इसको इतना सुंदर बना दिया इस मोक्ष धाम को जिसकी चर्चा हर जगह होती है, बात करेंगे यहाँ पर जो मौजूद हैं। तो जैसा बताया जाता है कि ये इसकी शुरुआत जो है वो आज कोई 1-2 साल या कुछ महीनों में नहीं हुई। 2020 से ये काम शुरू हुआ और आपने जो कैमरे में देखा वो सब इतनी सालों की मेहनत है। तो मेरे साथ में आरसी गुर्जर हैं यहाँ महू खुर्द से ही और उनसे कोशिश करेंगे जानने की और भी साथी हैं यहाँ पर उन सभी से कि आखिर कैसे दिमाग में आया, कौन-कौन आपके साथ में थे जो ये बदलाव हमको देखने को मिला? क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये लाखों लोगों को प्रेरित करने वाला दृश्य है, जो हमने अभी देखा। सबसे पहले तो बेन जी आपका हमारी बहुगुला पंचायत में आप पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है। और साथ ही आपने जिस तरीके से एक मोटिवेशन के हिसाब से सोचा कि जिस तरह बहुगुला मुकधाम की विकास समिति ने विकास काम किया, उसको चैनल के माध्यम से दिखाना चाहिए। ये एक सराहनीय पहल है और हम आपका स्वागत करते हैं। सर ये काम कोरोना काल के टाइम से हम सब लोगों ने चालू किया। इसकी ऊपर जो हमारे दिमाग में आइडिया आया, तो हम क्या थे बहुगुला ये आपकी पुलिस चौकी है, तो वहाँ पे हम बैठे हुए थे, तो हमारे कुछ मित्रगण हैं, तो उन्होंने सोचा कि हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए, जिससे एक पॉज़िटिव मैसेज जाए। तो वहाँ से प्लान किया कि हमें मोक्षधाम का जीर्णोद्धार करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में कुछ चंद हम लोग यहाँ पे आए और हमने ये काम का बीड़ा उठाया। धीरे-धीरे करके कार्य बनता चला गया। ग्राम पंचायत के सर्व समाज के लोग जुड़ते चले गए और आज आप देख रहे हो कितना सुंदर ये मोक्षधाम का रूप है। ये उन सभी ये उन सभी समिति के सदस्यों की मेहनत है और बहुकला मोक्षधाम के भामाशाह का जो सहयोग हमें मिला, उसके ही ये सारी चीज़ें हैं जो आज आपको दिख रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मोक्षधाम में जब स्टार्टिंग में कोरोना काल में हमने चालू किया, तो यहाँ पे जब दाग वगैरह लगता था, तो लोग बाग लैट्रिन करने के सुबह-सुबह आके लैट्रिन कर जाते थे, तो बैठने तक की जगह नहीं थी। तो सबसे पहले तो हमने दोनों गेटों के ताला लगवाया। ताला लगवाने के बाद में हमने पुलिस की भी सपोर्ट ली कि भाई किसी तरह की अगर कोई हमें अगर कोई वीडियो वगैरह मिलती है शौच करते हुए, तो हम आपको अवगत कराएँगे। तो प्रशासन हमारे पुलिस चौकी वाले हैं, उनको लोगों का हमें सपोर्ट मिला। इस तरीके से लोगों ने यहाँ पे शौच करना बंद किया। उसके बाद सबसे पहले आदमी को व्यवस्था चाहिए पानी की, क्योंकि पानी वगैरह अपन जानते हैं किसी चीज़ को अपन एक प्रमुख रूप नहीं नहीं दे सकते। तो सबसे पहले पीएचडी विभाग के जो
एक्शन साहब है रामकेश जी मीणा जी, हम समिति के सारे लोग रामकेश जी से जाके मिले और रामकेश जी ने पर्सनल टंकी से हमें एक डायरेक्ट कनेक्शन भी दिया। तो उसके कारण हमें कभी पानी की कभी यहाँ पे कमी महसूस हुई ही नहीं। धीरे-धीरे करते पानी के बाद हमने घास वगैरह लगाई, नक्शा बनाया, हमारे पेंटर है ओपी तगैया जी और हमारे भगवान दास जी कोहली, हमारे अपने ही हम शैलेंद्र जी शर्मा है और भंवर लाल जी कोहली, केदार जी माली, जितेंद्र जी चौहान, अविनाश जी राजपूत, अपने मून, विकास और मनोज और समिति के कई लोग हैं हमारे यहाँ अपने यहाँ से जो ये मोहल्ले वासी हैं, इनका भी विशेष सहयोग रहा है, जिनमें है नेतराम, रमेश, तारा और यहाँ के वार्ड मेंबर है मुकेश जी। इस तरीके से धीरे-धीरे करके हमारे ये करीब 40 ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने इस स्वरूप को लाने में मदद की है शुरू से। तन से, मन से और धन से तीनों तरीकों से जिन-जिन लोगों का मैंने नाम लिया ना, हो सकता है कई कुछ लोगों के नाम मैं लेना भूल गया होऊँगा, लेकिन कई लोगों का हर तरीके से हमें सहयोग मिला। हमने पैसा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा करने के बाद में सबसे पहले जो काम चालू किया, वो काम चालू किया हमने बेंच का और बेंच की शुरुआत सबसे पहले हमें नगर परिषद की सभापतिया उनके द्वारा हमें ये 4 बेंच मिली है, संगीता जी बोरा जी। उसके बाद महुकला के जो भामाशाह जो जितनी भी बेंच दिख रही है आपको, ये 65 बेंचेज़ है, जो महुकला के जो भामाशाह है, उन्होंने ये बेंचेज़ दी है। उसके बाद में ये आप जो देख रहे हैं ना वाटर कूलर, ये हमारे एक ही भामाशाह है, क्या नाम है उनका? मुरलीधर जी, उन्होंने ये वाटर कूलर दिया है। उसके साथ-साथ हमने सभी समिति के लोगों ने एक निर्णय लिया कि समिति के सभी सदस्यों को हर महीने 100-100 रुपए देने हैं। उससे क्या होगा जैसे कि हम ये सफाई वगैरह है उसमें काफ़ी दिक्कतें आती है। मेंटेनेंस के लिए समिति के सारे लोग आज भी वो नियम तब से आज तक चलता आ रहा है। हर महीने 100-100 रुपए डालते हैं और साथ में क्या है कि हमने विशेष सूचना डाल रखी है कि भाई मोक्षधाम की व्यवस्था सुचारू रूप से रखने के लिए अंतिम संस्कार संस्कार करने वालों को 500 रुपए सहयोग राशि स्वैच्छिक रखी है। लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते भाई आप 500 रुपए दो। कोई अगर हमें 100 रुपए देता है, तो हम 100 रुपए भी रखते हैं। अगर कोई 200 रुपए देता है, तो हम 200 रुपए भी रखते हैं। अगर कोई नहीं भी देता है ना, तो हम उसपे कभी प्रेशर नहीं बनाते, भैया आपको देना ही देना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत हाँ, भाई आपकी इच्छा से अगर आप दे दोगे, तो हम थोड़ा क्या है इसको मेंटेन करने में हमें भी हेल्प हो जाएगी। बाकी हम समिति के लोग हैं, वो इकट्ठा करके वो तो हम करते ही हैं। आप देखो बीच में क्या हुआ यहाँ पे चोरी वगैरह हो गई थी, तो हमने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए। तो आरसी जी बता रहे थे कि यहाँ पर किस तरह से जो दानदाता है उन्होंने जैसे कि देखिए वाटर कूलर जो है वो दिया। किसने दान किया था ये आरसी? वा वाटर कूलर अपना मुरली जी है, उन्होंने भगवान जी किनकी डेथ पे दिया था? नहीं किनकी किनकी डेथ पे दिया था उन्होंने? भाई मुरलीधर जी ने दिया मान लो, उनके पिताजी श्री मूलचंद जी की मान लो स्मृति में उन्होंने भेंट किया वहाँ वाटर अच्छी कूलर। बात है, यानी कि किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उनकी स्मृति में कोई व्यक्ति जो है या मोक्षधाम में किसी न किसी रूप में वो सेवा कर जाता है, वो दान दे जाता है। जैसे किसी ने वाटर कूलर दे दिया, तो किसी ने घास काटने की मशीन यहाँ पर दे दी, किसी ने धुनी के लिए वो स्पीकर लगवा दिए, किसी ने एलईडी दे दी। ऐसे करके यहाँ पर महुकला ही नहीं बल्कि और आस-पास के जो लोग हैं सभी ने यहाँ पर एक अच्छा सहयोग दिया है। एक नाम और है हमारे पास ओपी तगैया जी और मुझे लगता है कि गंगापुर सिटी में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस नाम के बारे में नहीं जानता होगा। एक जाने-माने पेंटर हैं और वो यहाँ पर हैं। तो तगाया जी आप हमें बताएँ कि जैसे यहाँ पर ये जितनी भी पेंटिंग का या लिखने का दीवारों पर काम हुआ है, वो आपके द्वारा हुआ है? हाँ सर, पहले तो आपके इस चैनल एक्सपोज़र को आप बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज आज हमारे यहाँ पे पधारे मोक्षधाम में। सर सबसे पहली बात तो मैं ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इस मोक्षधाम की दशा इतनी खराब थी कि इसमें से जब लोग दाह संस्कार के लिए आते थे तो इसमें बदबू आती थी, क्योंकि आस-पास के लोग इसमें गंदगी फैलाते थे। उसके बाद हमारे कुछ सज्जनों ने यहाँ पर आके और सोचा कि यार इस गंदगी को कैसे किया जाए, इस मोक्षधाम को कैसे स्वच्छ बनाया जाए। तो लेकिन जैसे अपन सवाल पर आते हैं कि मैं ये जानना चाह रहा था कि भई आपके मन में कैसे आई? भई आप जैसे एक निस्वार्थ सेवा करना क्योंकि जब आप इस तरह की सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी अटकलें आ जाती हैं। अब वो भी मोक्षधाम का नाम आप लेंगे और आपसे कोई कह दे कि वहाँ जाकर के सेवा करो कि भई मोक्षधाम, जहाँ शव जो है किसी की मौत हो जा रही है, उस शव को लेकर के जा रहे हैं, वहाँ पर उसका दाह संस्कार किया जा रहा है और वहाँ पर राखें पड़ी हुई हैं, गंदगी पड़ी हुई है, मटकियाँ पड़ी हुई हैं। तो लोग तो पता नहीं क्या-क्या बातें करते हैं। तो ऐसी अटकलों के बावजूद भी आप आगे और निरंतर आज तक सेवा कर रहे हैं और इतना स्वरूप आप लोगों ने बदल दिया। मैं इसके बारे में जानना चाह रहा था कि आपके मन में ऐसा क्या था कि आप यहाँ आए और आज तक यहाँ पर हैं? सर बेअंत जी, मैं आपको सच बताऊँ मेरे मन की बात कि हम इसमें आते थे शौच करने के लिए, सारा मोहल्ला ही शौच कर लिया। तो हम आते थे तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था और मैं एक डिब्बे में पानी लाता था तो मैं पेड़ों के लिए है ना जो कुछ पेड़ लगे हुए थे यहाँ पे, जो केदार भाई ने लगाए थे, उनके लिए एक्स्ट्रा पानी लाके डाल के जाता था और मेरी ये इच्छा थी कि अगर मेरे पास पैसा हो या मेरे पास संसाधन हो तो मैं इसको इसमें फूल वगैरह ही लगाऊँ, पेड़ वगैरह अच्छा, लगाऊँ। अच्छा। इसका मतलब ये था कि बीज तो पड़ा हुआ था लेकिन वो अंकुरित नहीं हो पा रहा था और जैसे ही उसको वो सिंचाई के साधन मिले
तो धीरे-धीरे आप जो देख रहे हो वो बदलाव हो गया, तो यानी कि जो सोच थी वो अच्छी सोच, वो धीरे-धीरे देखिए आप किस रूप में आ जाती है, क्योंकि सही कहा जाता है कि कई बार एक व्यक्ति अकेला उस काम को नहीं कर पाता, लेकिन जब टीम बनती है, तो वो नज़ारा ही बदल जाता है। एक साथी और हैं, आपका नाम मैं जानना चाहूँगा? ये अपना क्या है हाँ जो जी। केएस का जो मैनेजमेंट है सर, एक मैं एक बीच में दोबारा बोल रोकना चाहूँगा आपको। हमारी समिति के इनसे पहले कोषाध्यक्ष थे रामकेश जी गुर्जर, जी। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसका इतना गज़ब का सहयोग था, ये मोक्षधाम के अंदर, वो व्यक्ति क्या था, तन से भी सहयोग करता था, मन से भी करता था और विशेष रूप से धन से भी बहुत बड़ा सहयोग करता था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम तो चाहते हैं भगवान उसको मतलब ये है कि अपने चरणों में जगह ज़रूर दी होगी और जो उनका जन्म हुआ होगा, वो कहीं अच्छी जगह पे ही हुआ होगा। वो इतना निस्वार्थ आदमी था, आप देख लो सामने जो टीन शेड दिख रहा है ना आपको, उसमें उन्होंने 1 लाख का पर्सनली सहयोग दिया, 1 लाख। एक और उसके जस्ट बगल में ही है हमारे मोटू जी दवाई जी हैं, उन्होंने 1 लाख का सहयोग उन्होंने दिया। ये हमारे सबसे तो बड़े मोटे भामाशाह हैं। तो मैं विशेष रूप से आज आपके इस जो आपने वीडियो बना रहे हैं द एक्सपोज़ के माध्यम से, उसमें हमारे रामकेश भाई हैं, उसको भी मैं याद करना चाहूँगा, उसको भी दिल से हम समिति के सभी लोग श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। तो उस लोग का भी विशेष रूप से सहयोग रहा है। अब उसके बाद में हमारे समिति के जो कोषाध्यक्ष का भार है, हमारे भगवान दास जी कोहली है, इन्होंने सँभाला। इन्होंने जैसा वो सँभालते हैं, सेम उसी रूप में आगे उन्होंने ले जाने का काम किया। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हर एक-एक रुपए का बाकायदा लैपटॉप के अंदर उन्होंने एंट्री कर रखी है। अगर कोई भाई अगर हमसे अगर ₹1 का भी अगर हिसाब माँगेगा ना, तो भगवान जी उनको 1 मिनट लगेगी, तुरंत व्हाट्सएप पे डाल देंगे, 1 मिनट के अंदर। आपसे भी बात करना चाहेंगे हम, तो सबसे पहले एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भगवान दास नारोलिया है और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एज ए बैंक मैनेजर के पद से रिटायर हूँ और तो आप कब से जुड़े हुए हैं यहाँ? मैं 2021 से मेरे को बाबूलाल जी लीडर ने इस मोगधाम से जोड़ा मेरे को। तो ये इनका नाम लेना ये भूल गए थे, तो वो भी इसके मान लो अच्छे कार्य करता है मान लो मोगधाम कोई बात नहीं, देखो नाम का तो ये है कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया होगा, और ये जो सहयोग होता है ये कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि अपन 100 नाम है तो उनमें से कई नाम कई बार दिमाग में नहीं आते, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर अच्छी बात है कि जो अपन को है वो कम से कम बोल दिया आपने, बहुत बढ़िया। तो क्या मेरे को इसमें मोगधाम में बाबूलाल जी ने जोड़ा। मैं क्या 2019 में रिटायर हो गया बैंक से, तो उन्होंने मेरे को इसमें मोगधाम से जोड़ा कि आप रिटायर हो गए तो अपन सेवा ही करते हैं इसमें चल के। मैं चलो बस स्वागत है। तो मैं इससे जुड़ा तो केस का चार्ज बाबूलाल जी के पास आ गया। तो बाबूलाल जी ने बोला कि मान लो आप सँभालो, कि मेरे पे तो सँभलता नहीं है। हमें क्या है, आप बैंक से रिटायर हो, आप सारी जानकारी रखते हो हमें क्या है। तो फिर मैं इससे जुड़ा, तो जब से मैं इससे आज तक मान लो इसमें आपसे किसी ने कहा नहीं कि भाई मोक्षधाम जैसी जगह पर तुम जा रहे हो, एक तरह का श्मशान घाट, और वहाँ पर जाकर के सेवा करोगे? नहीं, पहले में क्या है, मैं बैंक में भी सामाजिक सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं ऐसे कार्यों में रुचि लेता हूँ शुरू से ही हमें क्या है। तो मेरे को वो अच्छा लगा, तो मैंने इसमें का फावड़े भी चलाए हैं मान लो, सारा मेहनत भी काफ़ी की है मैंने इसमें भी। चाहे कोई लोग आए नहीं आए, मैं अकेला ज़रूर मान लो पेंटर को लेके मैं हम डेली का काम था मान लो, जहाँ भी मान लो सफाई की ज़रूरत है हम लोगों ने मान लो। मैंने देखा है आपकी जो पुरानी फ़ोटो, वीडियो है उनको मैं देख रहा था, और उसमें किस तरह से लोग जुटे हुए थे कि कितनी भी गंदगी पड़ी हो लेकिन खुद से वो दराती लेकर के घासों को काट रहे हैं, या वैसी जो खरपतवार है उसे हटा रहे हैं, या कहीं पर राख पड़ी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है, मटकी पड़ी है, सबको हटा रहे हैं। तो ये सारी मेहनत आप लोगों की उस समय हाँ, की। हम लोगों की है मान लो, और हमारे साथी है मान लो कार्यकर्ता, सबकी मान लो सहयोग से ही मान लो ये काम हो पा रहा है। और ये मटकी मान लो कपड़े लत्ते जो पड़े रहते हैं, हमें किसी काम के लिए कोई शर्म नहीं आती, कोई नहीं होता, हम ही सफाई कर देते हैं हमें क्या है। पर उस चीज़ को मैंने मीडिया पे नहीं डालते। चलो, मुझे मुझे ये सुनकर के बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने कहा कि कोई शर्म नहीं है, और मुझे लगता है कि जब लोग इस बात को सुनेंगे और देखेंगे तो वो बहुत प्रेरणा लेंगे आपसे कि वास्तव में जब आपको परिवर्तन करना हो तो उसमें फिर शर्म आनी ही नहीं चाहिए। इसलिए आप कुछ कहना चाहेंगे? एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अ, इसमें है ना जो जितना भी आप गार्डन देख रहे हो, ये सारी चीज़ देख रहे हो, तो ऊपर वाले ने और इन मेरे भाइयों ने सहयोग दिया, और ये नक्शा मैंने ही बनाया था, कहाँ एज लगनी है, कहाँ था। और इसके लिए हम स्पेशल करौली से पेड़ लेके आई, करीब 4-5 हज़ार रुपए के। ये अभी जो अ, अपन देख रहे हैं, मैं कहूँगा एक बार थोड़ा चलते जाएँ, ये जो अशोका के ये पेड़, ये किसके हैं ये पेड़ ये? हाँ जी, ये अशोका के पेड़ हैं और इनका नाम पेंडुला है। एक पेड़ जो आते हैं जो पेड़ की तरह फैलते हैं, और ये ऐसे सुंदर की तरह, तो हमने करौली नर्सरी से पेंडुला लाए और उसका सिस्टम हमने ने नक्शा बनाया, वो नक्शा भी हमारे पास रखा हुआ है। मेरे को ये बहुत खुशी है कि ये मौका मेरे को मिला है सेवा का। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था, इसमें प्लॉट काट दिए, इसको ऐसा बेच दिया। अच्छा, वो लगता होगा लोगों को यार ऐसा तो नहीं है कि इस पर कब्ज़ा कर लेंगे। कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़मीन को दबाने की बात सामने आती है किसी सेवा के रूप में, तो इस वजह से। तो ऐसे यानी आरोप-प्रत्यारोपों को हमने आज तक नकार दिया, और हम बिल्कुल है ना जो स्पष्ट हैं। हमारे कैशियर साहब हैं भगवान दास जी नारोलिया साहब, उन बिल्कुल एक्यूरेट रखते हैं, और इतना मतलब ध्यान रखते हैं कि हमको बार-बार मोटिवेट करते हैं, कहीं पे ऐसा हमारे ऊपर कोई उँगली ना उठे। इसके लिए भी बहुत सारे हम सतर्क हैं। डेली हम आते हैं। कुछ लोग हैं जो हमारे शैलेंद्र भाई भी हैं, अध्यक्ष महोदय जो बना रखे हैं हमने।
वो भी कभी-कभी आते हैं क्योंकि उनको बाहर थोड़ा उनकी सर्विस वगैरह है, तो वो आ नहीं पाते हैं। देखिए कि जैसे आरसी जी अपन ने सुना है कि गंगापुर सिटी में और भी कई सारे ऐसे मोक्ष धाम हैं और कई बार ऐसा सुनने में आता है, मीडिया में खबरें आती हैं कि उन्होंने गोद ले लिया, कोई सामाजिक संगठन है तो वो गोद ले लेते हैं। अभी एक मीडिया साथी थे और उन्होंने एक पोस्ट की थी और वहाँ पर शायद किसी एक मोक्ष धाम का ज़िक्र किया था, वो नाम मेरे ज़ुबान पर नहीं आ पा रहा है। लेकिन मुझे मिलेगी तो दिखाऊँगा, तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि गोद तो ले लिया, लेकिन उसके बाद में वो सार-संभाल नहीं हो पाती, आप समय नहीं दे पाते हो। तो जैसे कि अपन यहाँ देख रहे हैं महू में और इतने सालों की एक तरह से मैं तपस्या ही कहूँगा, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो रोज़ आ जाए, समय दे दे। और एक मैं तुलना भी करना चाहूँगा और तुलना केवल गंगापुर सिटी की नहीं बल्कि आस-पास के भी जितनी भी ग्राम पंचायत है वहाँ से, क्योंकि ये जो खबर है, ये जो जानकारी है, ये केवल मात्र इसलिए नहीं है कि देखिए कि किस तरह से मोक्षधाम का स्वरूप बदल गया। ये बल्कि खबर इसलिए बड़ी है कि और जगह क्यों नहीं हो पा रहा है? केवल इसी ग्राम पंचायत में क्यों? केवल महू में ही क्यों? बाकी जितनी भी ग्राम पंचायत है, उनमें क्यों नहीं हो पा रहा है? या वहाँ क्यों संभव नहीं हो सकता? अगर वहाँ पर भी ऐसे कुछ युवा साथी मिल जाएँ, जो एक अच्छी सोच रखते हैं, जैसा इन्होंने शुरुआत में किया और धीरे-धीरे वो क्यों नहीं बदल सकती है उसकी तस्वीर? सर, आज से करीब शायद 2 साल पहले की बात है। भारत विकास परिषद की चारों शाखाओं की मीटिंग हुई थी रुक्मणी पैलेस में। तो उसमें सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि भारत विकास परिषद की मीटिंग हुई है चारों शाखाओं की, उसमें महू कला के मुक्तिधाम का ज़िक्र हो रहा है। तो हमारे लिए तो ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। तो अच्छा, उसमें वो यहाँ का ज़िक्र कर रहे हैं कि हाँ, देखिए कि वहाँ किस तरह से हमने उन्होंने क्या है सुंदर ना, बना दिया। फेसबुक पे क्या है, एक आईडी बना रखी है मोक्षधाम महू कला के नाम से। तो उसपे क्या है, वो वीडियो वगैरह सब चीज़ देखते हैं। तो उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि अपन भारत विकास परिषद की शाखा, चारों शाखा अपन मिलके भी मतलब वो रूप नहीं दे पाए जो महू कला के लोगों ने मिलकर एक मोक्षधाम को ग्राम दे पंचायत हाँ, की दिया मुक्ति। है। तो उस वो चीज़ मुझे अपने स्वर्ण जी मित्तल जी ने बताई कि भाई साहब हमारी चारों शाखाओं की मीटिंग हुई और उसमें आपके मोक्षधाम महू कला का ज़िक्र हुआ है और हमने शुरू से एक वो रखा है कि मोक्षधाम महू कला को हमको जिले में अव्वल बनाना है। तो जिले में अव्वल बनाने के लिए सोच रखना और उसको धरातल पे उतारने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको कई चुनौती है, उनका भी सामना करना पड़ता है। हम उन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिख ही रही हैं। साथ ही हमारे सामने सबसे बड़ी जो एक समस्या है ना, जब भी कभी भी कोई काम करवाते हैं, तो मैं चाहूँगा एक बार आप दिखाने का काम करिए, तार वगैरह है देखो आप, ये लाइन है, इस लाइन को हटवानी है। तो इस लाइन को हटवाने के लिए अभी 8-10 दिन पहले आदरणीय बिजली विभाग के जो एक्शन साहब हैं, रूप सिंह जी गुर्जर, उनसे मैं भी गया था, हमारे बाबूलाल जी लीडर साहब भी गए थे और ये भगवान दास जी है, हम तीनों एक साथ ही गए थे। और उनको भी हमने ये चीज़ों के लिए अवगत करवाया कि सर हमारे जो मुग्धाम है, उसमें हम सभी लोग अकोला के लोगों से पर्सनली पैसा कलेक्ट करके उसको बहुत अच्छा रूप दे रहे हैं। तो उसमें क्या है कि वो तार है उसको वो मेन लाइन है, एक यही शायद एक खंभा आता है यहाँ पर बीच में ना? ये 11 केवी की लाइन से क्या कभी भी कोई भी हमेशा ये डर रहता है कहीं ऐसे ये तार टूट के नीचे गिर जाए, कोई हाँ, तो एक बार करंट आ गया था। तो उसके लिए हमने एक्शन साहब को भी अवगत कराया है। एक्शन साहब ने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कोई रास्ता बताओ, तो वो आप मुझे रास्ता बता दोगे तो मैं उसको शिफ्ट कर दूँगा। देखो कितनी अच्छी बात है कि जब हमने इनसे बात की तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति खुद क्रेडिट लेने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो खड़े लोग हैं, इन सभी ने अपने आप को नहीं बल्कि और जितने भी लोग हैं सबको क्रेडिट दिया कि भाई ये जो काम हो रहा है वो सभी के सहयोग से ही संभव है और लोगों ने खूब मन खोल करके सहयोग किया है और सबसे अच्छी बात देखी कि इन्होंने एक जो फेसबुक पेज है वहाँ पर हमने आने से पहले भी उसको चेक किया था अच्छे से, तो हमें देख करके बड़ी खुशी हुई कि जितने भी लोग दान करने यहाँ पर आते हैं या सहयोग राशि देते हैं या कोई भी चीज़ भेंट करते हैं तो उसका जिक्र वहाँ पर बाकायदा फ़ोटो के साथ होता है। वहाँ पर उनका नाम बताया जाता है, वो क्या काम करते हैं, कहाँ के निवासी हैं, क्या चीज़ भेंट की है, कितना पैसा दिया है और रसीद बाकायदा उसकी मिलती है। रसीद तो वैसे हर कोई काटता ही होगा अगर ऐसी बात है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। रसीद तो महत्वपूर्ण नहीं है कि आप बैठ कर के बंद कमरे में काट लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आपने लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में जाने दिया उस बात को। कोई भी बात अगर ऐसी है वो पब्लिक डोमेन में जाती है तो इसका बड़ा असर होता है। लोग देख कर के प्रेरित होते हैं कि देखिए कि और वो व्यक्ति भी एक तरह से उत्साहित होता है कि देखिए मैंने एक अच्छा काम किया है, जिसकी लोग सराहना कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की बात में। कोरोना काल में हम यहाँ पे आते थे, भगवान दास जी और मीणा और भंवरलाल जी। तो कोरोना काल में हमको ये देखने मिला यहाँ 6-6 7-7 लाश बाहर जलती थी। उस टाइम तब ये टीन शेड नहीं थी क्या? टीन शेड थी सर, लेकिन टीन शेडों में जलती मुर्दे जलते थे नहीं तो उनको देख के लोग आके बाहर जलाते थे, क्योंकि कोरोना फैल जाएगा इस तरह के। अच्छा, वो हाँ, दिक्कत थी कि भई वो ना तो सबके हाथ ही लगा रहे हैं, ना किसी तरह की और तो ये ऐसे 6 से 7 ऐसे बाहर जलाई गई। उस टाइम भी हम आते थे और हमारे जो राम प्रसाद जी है, जो मीणा सैनी साहब, वो हमने उसे मना भी किया मत जाओ तुम, लेकिन है लेकिन है नहीं, वो डेली लाइट जलाने के लिए शाम को 6 लाशों को जलते हुए भी वो लाइट को जला के जाते थे। और वो अपन के पी किट में वो आती थी, वो एम्बुलेंस। तो ऐसे डेड बॉडी को भी हमने 2 एक बार तो 2 आदमी आए थे उसको जलाने के लिए। तो हमने भी उसका सहयोग किया, लकड़ी-वकड़ी ऐसे जमाई और वो बेचारे 2 बाप-बेटे आए। देखिए इन्होंने जो किस्सा बताया कितने मतलब कि ऐसी स्थिति में कोरोना जैसी स्थिति में जब तो ये था कि रिश्तेदार ही अपने रिश्तेदार की अगर शव रखा हुआ है तो उसके हाथ लगाने से घबराते थे। मतलब जिंदा आदमी है तो उसी के हाथ नहीं लगा रहे, मर गया तो ये समझिए कि आप कितनी कि क्यों हाथ लगाएँगे, बहुत एक दूरी बना के रखते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में भी
अगर आप लोगों ने वहाँ पर आकर के सहयोग किया तो ये बहुत बड़ी बात है और ये प्रेरणादायक है। लोगों को सीखना चाहिए कि आप अगर सोच अच्छी रखेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होता है। अगर आप गलत सोच रखेंगे तो वो गलत होना शुरू हो जाता है। नहीं, उस टाइम पे कोरोना सर जैसे काल में हम कोरोना लोग का डेली आते थे, मैं और भंवर लाल जी, और हम सहयोग करते थे, मान लो डेड बॉडी जलाने में। हम बैठे रहते थे मान लो 2-2 3-3 घंटे यहाँ पे, और कई बार तो क्या है, एम्बुलेंस के साथ 2 आदमी हम उठवा के मान लो चिता पे रखवाते थे, चिता सजवाते थे। और हमें उस टाइम पे कोई मान लो कोरोना में कोई बुखार-वुखार में कुछ ऐसी कोई बीमारी कुछ भी नहीं हुई, और डेली आना में। सही बात है। लोग पता नहीं क्या-क्या सोच लेते हैं लेकिन आप लोगों ने वो कर दिखाया। और एक साथी और है अपन इनसे पूछना चाहेंगे कि ये स्वरूप जो आपने पहले देखा और अब देखा क्या अंतर दिखा? इसमें बहुत अच्छा अंतर देखने को मिला है। पहले तो यहाँ पे जैसे कि बहुत सारी गंदगियाँ रहती थी। उसके बाद धीरे-धीरे हमारे आरसी भाई है जो सहायक खड़े हुए हैं, उन सबों ने बड़ी मेहनत करी और मैं तो इधर से देखता रहता हूँ, मेरा घर पास में ही है। पास में हाँ, तो मैं इन सबको यहाँ पे देखता हूँ मेहनत करते हुए। जो भी साफ-सफाई करते हैं, सुबह-शाम आते हैं। तो अभी जब अपन ये बदला हुआ स्वरूप देख रहे हैं तो अपन को अच्छा लगता है। हाँ जी। हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। सबसे पहले जब मैंने फेसबुक आईडी बनाई, ये चीज़ें डाली ना, उसका रिज़ल्ट क्या रहा, अपने नसिया कॉलोनी के ही लोग थे, 15-20 लोग थे, वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने विज़िट की, विज़िट करने के बाद बोला कि भाई साहब यही रूप हम अपने जो ये है ना छारे के पास में जो वो नाला में नहीं है, दाग वगैरह देते हैं, रेलवे वाला, हाँ, और इसी तरीके से हम पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। मैंने ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने वहाँ पे भी ये चीज़ें बोली कि भई आपको कंट्रोवर्सी से मतलब बहुत होगी, उसको आपको काटते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी मेन बात तो ये है कि भाई साहब बिल्कुल उन्होंने पैसा भी अच्छा कलेक्ट किया और वहीं पे जो उन्होंने कमिटी के जो मेन आदमी थे ना, उन्होंने खड़े होके बोले कि भाई साहब आज हम जो ये कमिटी जो 50,000 इन्होंने दिए, 50,000 इन्होंने दिए, केवल हमने सोशल मीडिया में महुकुला मुग्धाम की फ़ोटो देखी, महुकुला मुग्धाम के अंदर गए और उस तरीके से जहाँ पे वो काम कर रखा है, उन चीज़ों को देखा, उसके बाद हमारे दिल में ये चीज़ आई कि हमें भी ये काम करना चाहिए। तो वहाँ पे भी किया। यानी कि उससे एक परिवर्तन देखने को मिला, एक प्रेरणा बन गया ये मोक्षधाम। और जैसा ये बता रहे हैं कि हम रेलवे जो पुलिया है वहाँ पास में एक और शमशान घाट है, तो वहाँ से कुछ लोग थे रशिया कॉलोनी और आस-पास के जो एकत्रित हुए और उन्होंने ये संकल्प लिया कि अगर महूकला की ग्राम पंचायत में ऐसा संभव है, तो हम वहाँ पर ऐसा क्यों ना करें? उसके बाद दूसरी चीज़ है, अपने नारायणपुर टटवाड़ा पंचायत है, उसके अंदर मोक्षधाम में जो वहाँ के सरपंच साहब हैं पहला जी, उन्होंने भी सेम यही रूप दे रखा है वहाँ पे भी। और वो क्या है, कई बार जब मैं मिला ना उनसे, तो उन्होंने ज़िक्र भी किया है उन्होंने भी, यार वो तुम्हारी फेसबुक पे बड़ी फ़ोटो घूमती रहती है, वो सोशल मीडिया पे मोक्षधाम की, भई उसी तरीके से हम भी काम कर रहे हैं। तो वो विज़िट भी करवा के लेके आए मुझे, उन्होंने भी बहुत अच्छा बना रखा है। कुछ लोग इधर अपने रैंडल साइड के हैं, वो भी लोगों उन्होंने भी फ़ोन किया कि भाई साहब बहुत अच्छा है, ये हम भी कर रहे हैं। तो ये जो कई लोग इससे मोटिवेट हो रहे हैं और पंचायतों में काम भी कर रहे हैं। तो हमें जब ये चीज़ें हमारे पास फ़ोन आते हैं, तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि चलो ठीक है, आज हमारे जो समिति के लोग हैं, उन्होंने मिलके ये काम किया है। आज उसका एक पॉज़िटिव मैसेज भी जा रहा है। यानी कि आपके प्रयास जो हैं वो रंग लाए हैं। अपन कह सकते हैं कि आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं गई है। उन्होंने आज तो इतने लोगों को प्रभावित किया, हो सकता है कि और लाखों लोगों को वो प्रभावित करेंगे, उनके लिए प्रेरणा बनेंगे और एक ये बहुत सकारात्मक पहल है और ऐसा होना चाहिए। और द एक्सपोज़र इस तरह के कार्यों की सराहना करता है और दिल से सलाम करता है ऐसे लोगों को कि जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों में आकर और ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग आने से कतराते हैं, डरते हैं, वहाँ पर आकर के सेवा की और आज इस तरह से जो रूप है अपन को देखने को मिल रहा है। महुकुला मुग्धाम का जो स्वरूप दिख रहा है, इसमें मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आरसी गुर्जर का तो ये मान के चलो इसमें 2% सहयोग है। मैं तो रियली आज आपके एक्सपोज़ के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, इसमें अगर सबसे बड़ा अगर कहीं सहयोग है, तो महुकुला की जनता का है, सर्व समाज का है। क्योंकि उन लोगों ने ही मिलके हमारी जो कमिटी के मेंबर है, सबको मोटिवेट भी किया, उन्होंने तन से, मन से, धन से सहयोग भी किया। तो इसलिए मैं महुकुला की जनता का और गंगापुर की जनता का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि तहसीलों में मैं गया था सर, तो सोशल मीडिया पे वीडियो देखने के बाद में अपने जगदीश जी सिंधी, जो अपने जगदीश जी हेमनानी। हाँ, हाँ, तो उन्होंने सॉरी, हाँ, जगदीश जी हमनानी। जग्गू भाई ने मतलब कि यार आरजे भाई तुम बढ़िया काम कर रहे हो, ₹51 दिए थे मेरे को। मतलब मैंने बोला नहीं है उनसे, उन्होंने खुद ने आगे से ₹51 दिए। तो गंगापुर के लोग आगे से मतलब चीज़ों को देख के कि हमें बहुत अच्छा लगता है, भाई साहब आप ये लोग सर्व समिति के लोग कर रहे हैं मिलके काम, तो बहुत खुशी की बात है। मैंने अपने कौशल जी वोरा जी से भी नहीं बोला था भाई साहब आपको बेंच दो, उन्होंने खुद ने ही आगे से ये बेंच दी है। तो ये हमें तो ये चीज़ें मिलती है, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि भाई गंगापुर के लोग हैं, अब जैसे अपने एक्शन साहब हैं, उन्होंने बेचारे ने खूब कोऑपरेट किया हमें। बिजली विभाग की जब कोई संबंधित कोई बातें होती है, हम बिजली विभाग को बताते हैं, वो भी हमें कोऑपरेट करते हैं। मतलब सर्व समाज के लोगों का, सर्व डिपार्टमेंट का, राजनीतिक लोगों का, हमें सबका विशेष सहयोग मिला है और आज उसी की देन है कि महुकुला मुग्धाम का ये रूप आप देख रहे हो। लेकिन हम अब यहीं रुकने वाले नहीं हैं। हमारा उद्देश्य महुकुला मुग्धाम को सवाई माधोपुर जिले में अव्वल बनाना है। आज क्या सारी चीज़ें ओपन है, किसी से कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है। हमारे पास में जो पैसा आया है, वो हमने बाकायदा यहाँ पे लगा रखा है, वो सब लोगों को दिख भी रहा है कि वास्तव में ऐसा नहीं। देखो, ये जो पैसा है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, बहुत बड़े-बड़े सेठ होते हैं, मायने रखता है आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपका समर्पण, ये चीज़ें ज़्यादा मैं तवज्जो देना चाहूँगा इन चीज़ों को ज़्यादा। ये सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए, फिर वो उसके बाद आपके पास पैसा आता है, फिर आप किसी चीज़ को बदल पाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है ये देख कर के कि लोग भी पीछे नहीं हटे सहयोग करने से, तो उन्होंने आपने सोच रखा और उन्होंने थोड़ा-सा सहयोग किया और इस तरह से ये तस्वीर बदल गई। तो अभी आपने देखा कि हमने कोशिश की थी यहाँ पर अपने प्रोग्राम बदलती तस्वीर में यह दिखाने की
और आगे भी हम इस तरह से दिखाते रहेंगे कि कैसे एक सोच जो है वो एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आती है, कैसे एक तस्वीर को बदल देती है। और जब नज़ारा हमने शुरू किया था तो वो पार्क का था, हम उसी के बगल में हैं अब। मैं साथी से कहूँगा कि एक बार ज़रूर कैमरा घुमा करके दोनों तरफ दिखाएँ। और ये वो जगह है जहाँ पहले कुछ भी नहीं था, एक बंजर सा पड़ा रहता था, कहीं पर मात्र कुछ टूटी पाटौड़ है, तो कहीं पर वैसे ही गंदगी जमी हुई है। लेकिन आज आप देखिए कि इसका नज़ारा वो है कितना खूबसूरत है। और ये वो जगह बन गई है जहाँ पर अब लोग आने से डरते नहीं है बल्कि। पहले तो एक बहुत डरावनी जगह हुआ करती थी, लेकिन अभी आप जो है एक आते ही बहुत अच्छा महसूस कराती है ये जगह। और ये वो आखिरी जगह है जहाँ पर इंसान आता है, अपनी आखिरी यात्रा को पूरी करता है। और आप सोचिए कि जब यहाँ पर अंतिम संस्कार होता होगा, लोग आते होंगे, तो वो लोग कितना अच्छा महसूस करते होंगे। और इतना ही नहीं, सवाल तो बना रहेगा, सवाल हमारा ये क्योंकि अब ये एक सकारात्मक दृश्य थे जो हमने आपको दिखाए, लेकिन सवाल ये है कि क्या और अन्य ग्राम पंचायतों में भी ऐसा होना संभव है? बिल्कुल संभव होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और किसी को भी अगर और ज़्यादा किसी तरह की सपोर्ट अगर चाहिए, तो मैं कहूँगा कि वो बाकायदा संपर्क कर सकता है। हमारे चैनल से संपर्क करें, यहाँ पर इनके जो पेज है मोक्षधाम का, उस पर संपर्क करें। इनके नंबर हम चाहे से दे देंगे, अगर ये अनुमति देंगे तो उस पर संपर्क करें। लेकिन हम चाहते हैं कि ग्राम पंचायतों में ऐसे परिवर्तन आने चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए। और इस बदलती तस्वीर कार्यक्रम में आज इतना ही। आगे हम इसको जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं द एक्सपोज़र अपने साथी अर्जुन के साथ। द एक्सपोजर न्यूज चैनल, तमाशा नहीं, सच।